नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपने ज़िंदगी भर मेहनत करके एक घर बनाया और रिटायरमेंट के बाद सोचा कि शांति से ज़िंदगी यहाँ गुजारेंगे। लेकिन आज उसी घर में आपकी ही जगह छोटी पड़ जाए, ना इज्जत मिल रही हो, ना सुकून मिल रहा हो, और जब कहना चाहें कि ये घर मेरा है तो जवाब आए अब ये तो हमारा भी है। तो सवाल ऐसे में उठता है कि आखिर सीनियर सिटीजन्स ऐसे में क्या कर सकते हैं? क्या कोई लीगल रास्ता है या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही एक ऑप्शन है? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कानूनी ज़रिए के बारे में जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और अगर पता भी है तो उन्हें ये नहीं पता कि इस कानूनी रास्ते को कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आजकल कई पेरेंट्स, चाहे दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश का या बिहार का कोई भी गांव, एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अपने ही घर में उनकी इज्जत कम हो रही है। बहू या बेटा ये कहते हैं कि अब हम इस घर के मालिक हैं, और अगर सीनियर सिटीजन को कुछ कह दें तो उन्हीं पर केस हो जाता है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, हरासमेंट का केस हो या फिर पुलिस कंप्लेंट हो। लेकिन क्या कोई लॉ में ऐसा कोई रिवर्स गियर है? क्या पेरेंट अपने ही सेल्फ एक्वायर्ड घर वापस ले सकते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है। अब देखिए, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अपने पैसे से ली गई प्रॉपर्टी होती है, जो कि ना किसी विरासत में मिलती है और ना किसी के साथ मिलकर खरीदी जाती है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी आपके नाम है तो आपका पूरा उस प्रॉपर्टी पे अधिकार है, चाहे उसमें कोई भी इंसान रहता हो। ठीक है, उस इंसान का थोड़ा भी हिस्सा नहीं होता जिसमें उसने आपकी उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी या फिर पैसे ना दिए हों। ठीक है, उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाता है। अब देखिए, मेंटेनेंस एंड अब ये सारी स्टोरी जानने से पहले हम जान लेते हैं एक एक्ट, जो कि इस मुद्दे को समझने में हमारी और ही ज़्यादा आसानी से मदद करेगा। वो एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ज़्यादा लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन ये एक पावरफुल वेपन है जो कि हर सीनियर सिटीजन के हाथ में होता है। ठीक है, इसका सेक्शन 4 ये कहता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों से मेंटेनेंस मांग सकते हैं, पैसे या फिर सेवा। और वहीं सेक्शन 23 इसका कहता है कि अगर प्रॉपर्टी किसी कंडीशन के साथ दी थी, जैसे सेवा, देखभाल, और वो कंडीशन टूट जाए तो गिफ्ट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि एविक्शन कैसे कराया जाए। वो जो लोग हैं जो आपके साथ रहते हैं, वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हों, तो उनको किस बेसिस पे या फिर कैसे रास्तों से निकाला जा सकता है। अब देखिए, इसमें कोर्ट ने कई बार, बड़ी बड़ी कोर्ट्स ने जजमेंट्स भी दी हैं, चाहे वो आपकी बॉम्बे हाई कोर्ट हो गई, चाहे वो आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गई। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने चांदीराम हेमनानी वर्सी एपेलेट ट्रिब्यूनल में ये कहा था कि अगर मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा, ना रिस्पेक्ट दी जा रही है सीनियर सिटीजन को, तो उस ऐसी कंडीशन में जो भी इंसान, चाहे वो बेटा हो, बहू हो या फिर बेटी हो, उनको निकाला जा सकता है। पेरेंट्स के पास ये राइट है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में उर्मिला दीक्षित केस में सीनियर सिटीजन पे जो भी फॉल्स केसेस लगते हैं, उनके अगेंस्ट एक तरह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा कि अगर मेंटल हरासमेंट हो और प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड हो तो एविक्शन सही है। ऐसी कंडीशन में बेटा, बहू या फिर ऑपोजिट पार्टी कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, उनको घर से निकाला जा सकता है। अब घर से निकालने के लिए ये नहीं कि आप खुद से डंडा या फिर कुछ एक फिजिकल अपना पावर इस्तेमाल करें, नहीं, आपको कानून की मदद लेनी होगी। वो भी कैसे? एक देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करनी होगी मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, जो कि एसडीएम के पास है। ठीक है, प्रूफ करना होगा एसडीएम को कि वह घर आपके नाम है, आपके द्वारा रजिस्ट्री की गई है और सेल डीड की गई है, वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की। ठीक है, साथ में ये भी एविडेंस देने होंगे कि मिसबिहेवियर होता है, मेंटेनेंस होता है, उसका रिफ्यूजल किया गया है और थ्रेट दिए गए हैं फॉल्स पुलिस कंप्लेंट के। ठीक है, अब फिर उसके बाद ये सब, अगर आपके जितने भी आरोप हैं यह सही साबित होते हैं, तो ट्रिब्यूनल नोटिस भेजेगा
और प्रॉपर हियरिंग होगी। और अगर फैक्ट्स क्लियर हुए तो ट्रिब्यूनल क्या है, एविक्शन के ऑर्डर्स दे सकता है। ठीक है, और सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्रॉपर्टी जो है सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए, वह एंसेस्ट्रल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ना ही जॉइंट अकाउंट में खरीदी गई होनी चाहिए। ठीक है, अगर एंसेस्ट्रल हो तो सिविल कोर्ट का रास्ता होता है, लेकिन सेल्फ एक्वायर्ड है तो वह ट्रिब्यूनल के थ्रू उसका डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ मिथ्स भी हैं जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि बेटी या बहू को कोई नहीं निकाल सकता। ऐसी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब सीनियर सिटीजन्स अनसेफ फील कर रहे हैं और वह प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड है तो लॉ उनके फेवर में होता है। ठीक है, और एक बार अगर कोई भी ये भी डाउट आता है लोगों के मन में कि एक बार अगर विल साइन हो गई तो वह कैंसिल नहीं हो सकती, नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। अगर कंडीशन ब्रोकन हो, कंडीशन मतलब कि सेवा में अगर आपको वह प्रॉपर्टी दी गई है या फिर मेंटेनेंस दिया गया हो, इस आपकी कंडीशन पे दी गई है, तो वो गिफ्ट कैंसिल हो जाएगा और ट्रांसफ़र जो है कैंसिल हो सकता है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों अगर लॉ को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक बहुत आपका जीवन सुखद और आपका बहुत अच्छा भविष्य बना सकता है। बस कोशिश ये करें कि जितनी भी कंडीशंस मैंने आपकी बताई हैं वह फुलफिल हो रही हों, तभी जितने भी ये सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जीवन बेहतर बन सकता है। अगर आप किसी भी सीनियर सिटीजन को जानते हैं जिनके साथ ऐसी कंडीशन हो रही है तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उनके जीवन में बदलाव आ सके। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे ही डे टू डे से एसोसिएटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और उन पे कानून का क्या राय है या कानून से कैसे सहायता ली जा सकती है उसके रिगार्ड में मैं वीडियो लाता रहता हूँ। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।